हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीएसके कॉन्सेप्ट्स क्लासेज। जैसा कि आप सभी को पता है, कल हमने 5.1 एक्सरसाइज का इंट्रो पार्ट देखा था। बहुत ही शानदार सा था, लाजवाब था, यानी और आसान था, है ना। क्योंकि चीजें आसान वही लगती हैं अपने को जो अच्छे से समझ में आ जाएं, फिर वो आसान हो जाती हैं। तो बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट था। पैटर्न वो हमने सारी चीजें देखे, नंबर्स देखे, डिफरेंसेस देखा, सीक्वेंस, एपीज वगैरह क्या होता है, क्या फर्क होता है। आज उन्हीं चीज की एप्लीकेशन देखेंगे अपनी एक्सरसाइज आरबीएससी की 5.1 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं इसका। इसमें कुछ स्टेटमेंट, कुछ सिचुएशंस दी हुई हैं और हमें बताना है कि एपी में है या नहीं है। In first question, in which of the following situations does the list of numbers involve make an AP and why? इसमें पूछा है कि आप नीचे दिए गए स्टेटमेंट को पढ़िए और बताइए कि क्या ये एपी में है, और अगर हैं तो क्यों हैं। तो क्यों का जवाब तो सीधा सा है, हम कुछ ऐसे नंबर जनरेट करेंगे, अगर उनके बीच में D1, D2, D3 सेम रहेगा तो यस बोल देंगे। क्यों? चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इसका फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है, बिल्कुल ध्यान से समझना है चीजों को कि द टैक्सी फेयर आफ्टर each kilometer when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer। क्वेश्चन समझेंगे, बातों को समझेंगे, उसके बाद फिर कर डालेंगे इसको, ठीक है। टैक्सी फेयर, टैक्सी का किराया, आफ्टर ईच किलोमीटर, हर किलोमीटर के बाद, when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for additional kilometer। एक टैक्सी वाले के पास अपन जाते हैं, टैक्सी वाला बोलता है कि मेरा पहले किलोमीटर के लिए आप कहीं ले जाओ, मेरा फर्स्ट किलोमीटर अगर 1 किलोमीटर लेके जाएंगे तो उसके ₹15 रहेंगे, और बाद में हर किलोमीटर का एडिशनल जो चार्ज है वो ₹8 रहने वाला है। तो यानी कि अगर हम उस टैक्सी को 2 किलोमीटर लेके जाएं या 1 किलोमीटर लेके अगर जाएं, इस सिचुएशन के अंदर सीधी सी बात है, एक टैक्सी है, टैक्सी के बारे में बताया गया है, उसकी कंडीशन है टैक्सी वाले की कि अगर उसको कहीं भी ले जाना है, कहीं ले जा सकते हैं, वो फर्स्ट किलोमीटर के ₹15 लेता है, बाद में हर किलोमीटर के ₹8 वो बढ़ा देता है। अगर हम उस टैक्सी वाले से कहें कि हमें बस आप 1 किलोमीटर ले जाइए तो वो ₹15 लेगा। अगर हम उसको कहें आप 2 किलोमीटर ले जाएं तो 2 किलोमीटर के यूरो कितने हो जाएंगे? 2 किलोमीटर लेके जाएंगे तो 15 तो लेगा ही लेगा, ₹8 और ले लेगा, ₹23 वो ले लेगा। समझ गए ना? अरे कोई बड़ी साइंस थोड़ी है इसके अंदर भाई, सीधी सी बात, अपनी डेली लाइफ के अंदर ये चीजें आती हैं, है ना। अब थर्ड किलोमीटर अगर 3 किलोमीटर उसको ले जाते हैं तो 23 में फिर 8 ऐड हो जाएगा, ₹31 वो लेगा। 4 किलोमीटर अगर अपन इसको ले जाते हैं कितना आएगा? 39। गजब, बहुत बड़ी बात आपने बता दी। इतना हार्ड क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था अपना, सिंपल सी चीज थी। और फिर हमने देखा, इस नंबर्स को लिख के देखा, 31, 39, 8, 8 और 8 सभी में डिफरेंस है। D1, D2 और D3 आपका 8 आ रहा है तो अपन इसको यस बोल देंगे। इस सिचुएशंस में एपी बनेगी। तो अगर आपका कहीं इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आ जाएं जिसमें टैक्सी का किराया, किसी बुक का किराया, किसी भी चीज का रेंटल पहला फिक्स है, फिर एडिशनल बोल दे तो एपी में होंगे। समझ में आई बात? बिल्कुल सिंपल सी चीज है। यानी 1 किलोमीटर का, किसी एक चीज का, एक दिन का अगर वो फिक्स रेंट बोल दे और बाद में एडिशनल बोल दे, भाई उसके ₹50 ले रहा है, ₹20 ले रहा है, ₹8 ले रहा है, कहीं जाना है, शुरुआत के मान लो गाड़ी वाला कोई ₹200 लेता है, फिर आपके हर किलोमीटर के ₹15 बढ़ा देता है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं वो एपी जनरेट करते हैं। और क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें ये जो नंबर्स हैं, इन ऑल नंबर्स इफ वी add some fixed number in previous term then we receive a final या additional second successive number, कुछ भी बोल दो, या नेक्स्ट नंबर बोल दो, हमें नेक्स्ट नंबर मिलता है कुछ फिक्स ऐड करने से, तो ये एपी में आ जाते हैं, ठीक है। अरे ये है ना, ये कल बताया था, बस इसी में फोकस करो आप। चलो जी सेकंड देखते हैं इसका। अमाउंट ऑफ एयर
present in a cylinder when a vacuum pump remove 1/4 of the air remaining the cylinder at a time, है ना। तो देखो amount of air amount in a cylinder, एक सिलेंडर है, सिलेंडर जानते हो, सिलेंडर अपन सिलेंडर बोलते हैं ना, सिलेंडर, तो वो सिलेंडर है जी एक। अमाउंट ऑफ एयर, उसके अंदर कुछ हवा है, गैस है। इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग द सिलेंडर, इसका 1/4 जो है हर बार उसका वैक्यूम पंप बाहर निकाल देता है। तो स्टार्टिंग करते हैं अपन कि मान लीजिए एक सिलेंडर है, क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं क्या क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, सिलेंडर है, इस टाइप का एक सिलेंडर है, चलो नीचे से भी ऐसा बना देते हैं। आप कहोगे कैसा सिलेंडर है, विदेश का सिलेंडर है बेटा, बाहर से मंगवाया हुआ सिलेंडर है, ये बन के तैयार हो गया। ठीक है, इसमें बोला गया है कि जितनी है, अब पता नहीं कितनी अमाउंट है, लेकिन जैसे ही अपन इसमें वैक्यूम पंप लगाते हैं तो इसका 1/4 जो है वो एयर बाहर आ जाती है। एक बार बुक आपके पास होगी, आप इसमें समझना, वहने वैक्यूम पंप, जब उसकी वैक्यूम पंप लगाया जाता है, देन रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग द सिलेंडर एट ए टाइम। हर बार क्या होता है, इसका एक जो 1/4 है वो इसकी बाहर निकल आती है। तो मान लीजिए इसमें अपन मान लेते हैं कि जो एयर है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब है। फॉर एग्जाम्पल ले लो भाई, वॉल्यूम जो होती है ना वो सेंटीमीटर क्यूब में है, कि वही 1000 सेंटीमीटर क्यूब इसके अंदर है स्टार्टिंग में। ठीक है, पहली बार। फिर क्या किया हमने, वैक्यूम पंप लिया। वैक्यूम जो वैक्यूम क्लीनर वगैरह नहीं आते क्या, जैसे आपने देखा होगा गाड़ियों के अंदर जो इंटीरियर साफ करने के लिए धूल वगैरह वो अंदर से खींच लेता है, इसको ना विदाउट ऑक्सीजन बना लेता है। जैसे बड़े बड़े जो एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं ना, वहां पे ऑक्सीजन को विदाउट ऑक्सीजन बनाने के लिए, वहां से ऑक्सीजन हटाने के लिए, एयर हटाने के लिए वैक्यूम काम में लिए जाते हैं, ताकि उसमें हवा न रहे, है ना भाई। हवा में तो O2 होती है, उसके लिए काम में लिए जाते हैं, मतलब एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। और डेली लाइफ के अंदर आप कभी जाओ, जो ये गाड़ियां वगैरह जो वॉशिंग करते हैं, उसके अंदर होता है मिट्टी वगैरह खींचने का, अंदर ही अंदर साफ कर देता है, वो इतना बड़ा सा होता है, वो रख देते हैं, अंदर की सारी धूल वूल वो अपने अंदर भर लेता है, इतना बड़ा सा वो ड्रम सा होता है, तो उसको बोलता जाता है वैक्यूम। कहने मतलब वो हवा खींचता है, आप सीधा इतना ही समझो इसमें। तो मान लो मैंने वो, अब कितनी थी इसमें, 1000 थी, मैंने इसमें वो लगा दिया। जैसे ही लगाया, इसका जितना था उसका 1/4 उसने बाहर फेंक दिया, 1/4। तो आपने क्या किया, 1/4 ऑफ 1000, काटापीटी मचा दी। ऑफ का मतलब आपको पता ही है, मल्टीप्लाई 1000, इसमें आ गया बेटा आपका 250 सेंटीमीटर क्यूब। आप यानी 2 सेंटीमीटर जो क्यूब 250 सेंटीमीटर क्यूब जो वॉल्यूम था, इसकी गैस जो थी, इसकी जो एयर थी, वो बाहर निकल गई। तो बची कितनी, फिर बची कितनी, रिमेनिंग गैस या रिमेनिंग एयर, पहले 1000 थी, 250 बाहर निकाल दी, 750 सेंटीमीटर क्यूब हो गई, ये रह गई। हमने क्या किया, मान लो पहले भरा था, अब इतना सा रह गया, फिर से लगा दिया, वैक्यूम पंप लगा दिया सेकंड टाइम, फिर लगाया। तो अब की बार, अभी देखो जो लाइन में हमने पढ़ी थी, 8 इन द सिलेंडर 8 ए टाइम, एक समय में। तो अपन क्या करेंगे, फिर से इसका क्या करेंगे, एक बार फिर इसका हटा लेंगे, यानी फिर से लगाएंगे तो 1/4 फिर बाहर आ जाएगी। जब हमने सेकंड टाइम लगाया तो फिर 1/4 ऑफ 750, अब जो बची ना उसी की 750 आउट, वो बाहर जाएगी। तो कितनी हुई, 1/4 1/4 इंटू 750। फिर से बेटा काट दो इसको, 2 2 जा 4, इसको 2 से किया, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, फिर 2 से इसको किया, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10। ये लगभग 870.5 सेंटीमीटर क्यूब इसने टोटल में से निकाल दी। तो कितनी बची फिर, अब कितनी है, रिमेनिंग जो है वो बच गई बेटा 750 में से, 750 थी, उसमें से 187.5 बाहर आ गई। तो कितनी बची,
आपके पास बच चुकी है 14 माइनस 8 6 और 6 माइनस 1 5। ठीक है, ओके बेटा 562.5 सेंटीमीटर क्यूब अपनी रह गई। ये बात थी, समझ में आया। अब थोड़ा सा एक बार इन नंबर्स को लिख के चलते हैं। अपने पास पहली बार जब नया सिलेंडर अगला रख के गए तो थी 1000, फिर हमने किया, फिर बची थी 750, फिर लगाया, अब की बार 562.5, फिर लगाएंगे 1/4 आ जाएगी बस। क्या ये एपी में है? यहां डिफरेंस देखो 250 का आ रहा है, यहां डिफरेंस कम आ रहा है। वी नो हेयर, आप करके देख लेना इसमें से D1 इज नॉट इक्वल्स टू D2, इसलिए आपका नो आएगा। इसमें क्या आएगा? नो आएगा, बिकॉज ऑफ here D1 is not equals to D2, or we know if D1 is equals to D2, then we can say these all numbers are in AP, but there no situations। ठीक है, यहां पे ऐसी कोई सिचुएशंस है नहीं। ठीक है, तो सिंपल था भाई, इसके अंदर ये नंबर सेम नहीं आ रहे। अच्छा, एक इसका जनरल अगर अपन बात करें तो सीधा सा ये बोल दो ना कि 1/4 का मतलब क्या होता है? डिवाइड ही तो होता है। और हमने क्या कहा था, एपी में सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन चलते हैं, याद करो, बचपन में बताया था ना, बताया था ना। बस तो वही वाली चीज है, यहाँ पे अपन ने डिवाइड किया। देखो ऐसे बोलते, ऐसे नहीं बोलते कि मतलब जैसे 1/4 किसी का तो 1/4 है, उस 1/4 का मीनिंग क्या होता है? उस 1/4 का मीनिंग है कि अपन 4 से डिवाइड कर रहे हैं उस चीज को, है कि नहीं है? तो बस इसमें यही चीज का थोड़ा सा फर्क रहेगा। एक मिनट। हाँ तो बेटा लाइट इशू हो गया था थोड़ा सा। हाँ बताइए क्या? हाँ, अपना ये था कि मैं ये बता रहा था कि डिवाइड हो रहा है ना भाई। किसी का मैं बोलूं कि हाफ, जैसे मान लो आप 1 लीटर दूध लेते हो, मैं कह रहा हूं कि ½ लीटर, आपकी मम्मी बोले ½ लीटर फ्रिज में छोड़ दो, 1 लीटर अपन ने लिया करेंगे, ½ लीटर इसमें छोड़ दो, तो ½ लीटर का मतलब क्या हुआ? आपने वो 1 लीटर का आधा ही तो किया, 2 से डिवाइड किया। अब मैं कह रहा हूं कि भाई आपने क्या किया कि बहुत सारी चॉकलेट्स ली, आपने 100 चॉकलेट्स ली, और आपने बोला कि इसकी 1/4 स्कूल ले जाना, बाकी घर छोड़ जाना। तो उसका 1/4 का मतलब क्या हुआ? आप कितनी लेके जाओगे? 1/4 ऑफ 100 यानी 25। आपने इनडायरेक्टली क्या किया है? डिवाइड किया है। और हम जानते हैं कि मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले एपी के अंदर नहीं आते, इसलिए नहीं होगा। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। हाँ तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में थर्ड पार्ट है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइज बाय 50 रुपीज फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसमें क्या बताया गया है कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल, कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल, एक कुआं खोदा जा रहा है, उसकी जो कॉस्ट है वो एवरी मीटर बढ़ रही है। फिर क्या हुआ? कोमा लगा रखा है, वेन इट कॉस्ट, वेन इज कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर, वेन ये बोल रहा है कि अब, वेन जब कि 150 रुपीज फर्स्ट किलोमीटर के हैं, सॉरी फर्स्ट मीटर के हैं। 1 मीटर अगर कुआं खोदा जाता है, ये मान लीजिए बेटा, मान लो हमें ये पूरा कुआं खोदना है ना, तो हम क्या करेंगे? ये कह रहा है कि 1 मीटर के लिए, मान लो हमने 1 मीटर नीचे तक, यहां तक अगर खुदाई की है, तो उसके 150 रुपीज हैं। भाई पहले जमीन ऐसे साफ थी एकदम, ठीक है, हमने क्या किया? 1 मीटर तक उसकी खुदाई करवा दी। अगर आप 1 मीटर तक उसकी खुदाई करवाते हैं तो 150 रुपीज चार्ज देना होता है। 150 रुपीज मैंने लिख दिया है। उसके बाद देखो आगे, राइज मतलब पैसे बढ़ जाते हैं बाय 50 रुपीज फॉर सबसिक्वेंट मीटर। जो बचे हुए कुछ मीटर्स हैं, मतलब जितने मीटर अगर अपन उसको खुदवाएंगे जहां तक पानी नहीं आ जाता, तो हर मीटर के उसके 50 रुपीज राइज हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। समझ गए मेरी बात? तो देखते हैं, मान लो मैंने कहा 2 मीटर, अगर 1 मीटर तक करते हैं तो अगले को चार्ज देना होगा 150। अगर उसको 2 मीटर करते हैं तो 150 प्लस 50 रुपीज, वो 200 रुपीज लेगा। 3 मीटर के बाद 200 प्लस 50, 250 आ जाता है। और 4 मीटर के बाद
250 प्लस 50 300 रुपए देगा और इतने में अपने पानी आ जाएगा। ठीक है पानी की किल्लत है बेटा। यानी इस तरीके से अपना जो कुआं जो है ना, इस तरीके से इसका बढ़ता जाएगा। अब जितने मीटर होते जाएंगे +50 +50 +50 होता जाएगा। ठीक है, अब अपने को तो पानी से मतलब नहीं है, अपने को बताना है एपी में है या नहीं है। तो बस लिख लीजिए 150 200 250 और ये 300 एज ऑन, इस तरीके से चलता जाएगा। और यहां से हमने देखा कि यहां अपना जो D1 है वो 200 माइनस 150 इज इक्वल टू 50 50। D2 जो आया वो आ गया आपका 250 माइनस 200, ये भी 50। और D3 300 माइनस 250 इज 50। जादू हो गया भाई, सबका आंसर 50 आ रहा है भाई। क्या किया जाए? अगर ऐसा होता है तो लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू विक्रम सर D1 D2 is D3 then all numbers are in AP और बड़ा सा यस लिख दो, कॉपी चेक करने वाले को पता चल जाए कि हमें ये आता है। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा ये वाला इस टाइप से आपका आ जाएगा। चलो फोर्थ वाले पे चलते हैं। नेक्स्ट वाले पे बिल्कुल आसान सा था। अरे सीधी सी बात है बेटा, हर बार वही टैक्सी वाली बात नहीं हो गई क्या? जो अपने टैक्सी फेयर वाला था, पहले 1 किलोमीटर के 150 रुपए लेता है, हर बार फिर 50 बढ़ा देता है, प्लस कर देता है। तो बात तो वही एपी वाली आ गई ना, इतना थोड़ी बताना था। चलो फोर्थ है अमाउंट ऑफ मनी in the account in everywhere when 10,000 is deposit at the compound interest at 8% per annum। बढ़िया है। अमाउंट ऑफ मनी, कोई मनी है बैंक वालों को दी है, एवरी ईयर हर बार उसको 10,000 रुपए मन दे के और कह रहा है कि हर बार 8% उसको ऊपर उसके ऊपर इंटरेस्ट लग जाता है। और इंटरेस्ट भी कौन सा? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत खतरनाक होता है ना, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर। तो समझते हैं सिचुएशंस क्या है। हम बैंक में गए, हमने 10,000 रुपए दिए या किसी को दिए पार्टिकुलर, मैं ऐसे समझाने के लिए बता देता हूं आपको कि बैंक में गए 10,000 रुपए हमने दिए उनको। अब होगा क्या कि यहाँ पे 10,000 रुपीज है, उस पे कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। बेटा दो टाइप के इंटरेस्ट होते हैं। ठीक है, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में कुछ बातें फिक्स होती है कि भाई मान लो आपने किसी को 10,000 रुपए दे दिए, अगले ने कहा कि हाँ भाई हर महीने मैं इसके 200 रुपए चार्ज करूंगा, 100 रुपए चार्ज करूंगा। अपने जैसे डेली लाइफ के अंदर ऐसे होता है कि भाई इंटरेस्ट अपन 100 रुपए के ऊपर 1 रुपए लिया जाता है, 1.5 रुपए लिया जाता है, इस तरीके मतलब ये सारी चीजें वो सिंपल के अंदर आ जाती है कि भाई हर बार हमें नहीं पता, आप है ना 200 रुपए चार्ज करो। तो सिंपल इंटरेस्ट के अंदर तो इतनी सी कहानी होती है, अगर आपने किसी को 10,000 कहा, 10,000 रुपए दिए और अगले को बोल दिया कि अगर आप टाइम पे पैसे नहीं देते हो या फिर आपका जो ब्याज जो है इंटरेस्ट जो है वो 200 रुपए रहेगा, तो हर महीने वो भाई एक महीने 10,000 10,000 के बाद लेगा 10,200, फिर 10,400, फिर 10,600, मतलब ऐसे प्लस होते जाएंगे फिक्स। बट जो दूसरे टाइप का जो इंटरेस्ट होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको अपन बोलते हैं सीआई, जिसको अपन बोलते हैं, क्लास 8 में हमें पढ़ा था, याद करो वो बचपन में हमने देखा था कि P1 प्लस आर बाई, एक तो P1 प्लस आर बाई 100 पावर टाइम, ये जो होता था ना इसका होता था कंपाउंड इंटरेस्ट का। एक होता था प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट बाई 100, ये सिंपल ऐसा ही बोलते थे इसको। दो टाइप के इंटरेस्ट अपने पास होते हैं। तो यहां जो अपने पास जिसकी बात हुई है वो वाला जो है अपना कंपाउंड इंटरेस्ट है, कह रहा है कि 10,000 रुपए यहाँ पे इंटरेस्ट लगता है ब्याज के ऊपर, फिर ब्याज शुरू हो जाता है। 10,000 रुपए मान लो हमने दिए पर मंथ या ईयरली, पर एनम ईयरली है, तो अगर 1 साल बाद उसको अपन लेते हैं, वापस लेते हैं, तो बैंक अपने को उसके ऊपर 8% इंटरेस्ट देता है। मुद्दे पे आते हैं कि 8% ऑफ 10,000 कितने रुपीज वो देगा? सॉरी 10,000 8/100, 10,000 00 से 00 गई 800 रुपए साथ मिला के हमें 10,800 रुपीज। चलो थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूं भाई, 10,000 तो अपने थे ही, क्या हो गया, सही है, फिर 800 रुपए दे के 10,800 रुपए जो अपने को बैंक देगा। एक बार मैंने बैंक का एग्जांपल लिया, आप कैसे भी इसको समझ सकते हो, कोई बैंक की जगह कोई इंसान कैसे भी हो। ठीक है, चलो उसके बाद है मान लो हमें पैसे की जरूरत नहीं है,
हमने कहा कि हम इसको 2 साल बाद निकालेंगे, तब होगा 8% जो इंटरेस्ट लगेगा वो इस पे लगेगा, न कि इस पे वापिस से। तो ये जो 8% लगा इस पे आफ्टर 2 इयर्स, या सेकेंड सिचुएशन अपन इसको कर सकते हैं 8% ऑफ 10,800 लगा लीजिए, 8/100 इंटू 10,800, काटा पीटी मचा दो, 64 0 8 1 8, कितने रुपए और लग जाएंगे, 864 रुपीज और हमें मिला के देगा। तो अब अपनी टोटल मनी कितनी हो जाएगी, अपनी टोटल मनी हो जाएगी बेटा 10,800 रुपए, 10,800 तो थे ही, इसमें 864 और प्लस कर दिए, तो हमें बैंक देगा इतने 11,664। तो चलो अभी बात करते हैं बेटा एक बार इस पे कि भाई क्या ये एपी में है। तो देखो शुरुआत हुई थी अपनी 10,000 से, फिर एक साल बाद था 10,800, नेक्स्ट था 11,664, आगे ऐसे चलते जाएंगे, इसका 8% करके फिर ऐड कर देंगे, फिर इसका 8%, 8%, ऐसे कहानी चलती जाएगी। और जैसे ही हमने देखा यहाँ पे डिफरेंस 800 है और यहाँ पे डिफरेंस ज्यादा है, 864 का है, हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे D1 इज नॉट इक्वल टू D2, इसलिए बड़ा सा नो लिख दो। आपको पता ही है अगर सेम नहीं है तो ये नहीं आएगा। तो फर्स्ट वाले में यस नो, थर्ड में फिर यस फिर नो, यस नो, ऐसे हो जाएगा। और रीजन आपको सभी को मैंने बता दी है, आई थिंक समझ में भी आपके आ गया होगा। मेरे हिसाब से बिल्कुल सिंपल सी बात है, हमें पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, उसके अकॉर्डिंग सिचुएशन क्रिएट करके कुछ नंबर्स हमें लेने हैं, कुछ एग्जांपल्स हमें लेने हैं, और फिर करके देख लेना है। जहां हमें लगे कि यहां हम कुछ ऐड कर रहे हैं, कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो एपी में आ जाएगा। और जहां हमें लगे कि अपन नहीं कर रहे हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड जा रहा है या कुछ असमंजस कुछ अलग जा रहा है, तो अपन इसमें क्या करेंगे, नो लिख देंगे। ठीक है, तो ये है इस एक तो फर्स्ट टाइप ये है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको बताना होता है कि इससे अपन एपी जनरेट कर सकते हैं या नहीं। तो हमने अच्छे से कर लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नहीं समझ में आया हो एक बार दोबारा से इसको रिवाइज आप चला के देख लेना, और कोई डाउट्स हो तो आप पूछ लेना। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बेटा इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। Write first 4 terms of AP when the first term and common difference D are given the follows. आप कर दोगे बेटा, कोई लेवल ही नहीं है इन क्वेश्चंस का, क्या बताऊं मैं, बताऊं। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स, आपको पहली 4 टर्म्स बतानी है। व्हेन द फर्स्ट टर्म ए, पहली टर्म दे रखी है और कॉमन डिफरेंस दे रखा है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, बताने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन आप ये सोचो, चलो बता देता हूं। देखो यहां हम क्या करते हैं, आप ऐसे तरीके से करना है बेटा। A1 होता है वही फर्स्ट टर्म को ही A1 बोलते हैं, वी नो। A2 क्या होता है, फर्स्ट वाली में D ऐड कर दो, जिसको अपन बोलते हैं बेटा A प्लस D। A है 10, डिफरेंस इज 10, A2 कितना आ गया 20। A3 क्या होता है, A3 होता है बेटा, हम D ऐड कर देते हैं, A2 में D ऐड कर दो, मतलब सेकंड टर्म में 20 प्लस 10, ये कितना आ गया 30। A4 कितना होता है, A4 जो होगा वो इसमें पहले वाले में A3 में D ऐड कर दो, 30 प्लस 10 इज 40। अरे ये तो मैं ऐसे बता रहा हूं, तो फिर अपनी एपी कितनी आ गई, 10 20 30 40, आगे बोलो 50 60 70। अरे मतलब पहला नंबर दे रखा था, डिफरेंस है वो आगे प्लस करते जाओ। पहला नंबर 10, इसको छोड़ो, चलो पहला नंबर 6, डिफरेंस इज 4, तो पहला 6, फिर 10 14 18 22, सिंपल है ना। तो जो आए वो इस तरीके से करना है, लिखना थोड़ा सा आपको अच्छे से है। इसमें एक बार ऐसा देख लेते हैं, हालांकि आप ऐसा भी कर सकते हो। देखो बेटा, हम जैसे फर्स्ट टर्म A है, A1 को A बोलते हैं, सेकंड टर्म है ना, ध्यान से देखो एक बार, इधर एक नया कॉन्सेप्ट है भाई। A2 है तो A2 को अपन फर्स्ट टर्म में D ऐड कर देते हैं। ठीक है, मतलब ये अगर आप A2 प्लस D A3 ना करना चाहो तो सिंपल से फॉर्मूले भी बन जाते हैं। देखो A3 है, अब A3 में अपन क्या बोलते हैं भाई, A2 प्लस D बोलते हैं, A2 प्लस D बोलते हैं, है कि नहीं है। तो यहां A2 क्या था भी, A2 क्या था, A प्लस D, यही था, और इसमें हम D ऐड कर रहे हैं। भाई A2 अगर न करना चाहो ना, तो आप सीधा ऐसे सोच लो ना कि भाई मान लो हम क्या करते हैं, अगली टर्म प्रीवियस में D ऐड करते हैं। प्रीवियस अपनी थी A प्लस D, तो इसमें प्लस D किया, देन A प्लस D इज 2D, A प्लस 2D बोल सकते हैं।
फोर्थ टर्म का होता है बेटा, ये फॉर्मूले याद कर दो, a प्लस 2d अपना प्रीवियस था, उसमें फिर d ऐड किया तो a प्लस 3d होता है। अब एक बात बताऊं आपको, देखो यहां हर बार क्या हो रहा है, a1 a है, फिर यहां a के नीचे उसके a के जो पैरों में जो नंबर बैठा है ना, उससे एक क्रम d का साथी होता है। जैसे यहां a1 था तो एक्चुअली यहां पे 0d था, 0d 0 इंटू 0 ही बन गया ना, एक से कम 0, 2 से कम d के साथ क्या है, इसके साथ छुपा हुआ है ये 1 है ना। अगर मान लो कोई भी एक वेरिएबल है, उसके साथ कोई नंबर नहीं है तो वो उसके साथ है, मतलब 2 से एक कम d के साथ 1 आ जाता। जो टर्म फाइंड आउट करने हैं, जादू सीखो एक बार बेटा, जो टर्म हमें फाइंड आउट करनी है उसके, वो कोई भी टर्म हमें फाइंड आउट करनी है, हम लिख देते हैं a प्लस जो टर्म फाइंड आउट करनी उसके साथ एक कम इंटू d। समझ गए? जैसे मान लो मैं कहूं 7th टर्म फाइंड आउट करनी है, कल फॉर्मूला जनरेट करना सिखाएंगे, यहां भी एक बार थोड़ा सा देख लो। मैं कहूं ए 7 तक हमें करना है तो आप क्या करोगे, a प्लस इससे कम 6d, ये लो सीधा ही रख लो। जैसे मान लो अपने को इस का ही करना होता तो a प्लस 10 प्लस 6 इंटू d, d इज 10, 10 प्लस 60 70 आ जाता। कौन सी टर्म आती, 7वीं, देख लो यहां 40 50 60 70, 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं आ गई ना, 7 टर्म आ गई ना, यानी इस तरीके से अपने जो 7th टर्म है वो 70 अपनी आ चुकी है। समझ गए बात को? तो बस इतना सा आप कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी। बात आपके समझ में आनी चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। किसी भी रास्ते से जाओ, किसी भी रास्ते से जाओ, अपना जो आंसर है वो आना चाहिए, अच्छे से आना चाहिए, समझ में आनी चाहिए बात। ऐसे कर लो बेस्ट है, ऐसे कर लो बेस्ट है। समझ गए बात? आपको अभी तो इस क्वेश्चन में तो लगातार ही बताने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे की बातें हैं वो सारी। अभी जैसे सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन इसी में कि भाई a इज इक्वल टू -2, d इज 0, बोला था ना कल d 0 हो सकता है। बस एपी बना दो, जल्दी जल्दी बता रहा हूं भाई, बना दी लो, अगला भी क्या यार, बना दी एपी भाई, 0 ही है, 0 से क्या फर्क पड़ता है, क्यों? थर्ड पार्ट है a इज 4, d इज -3, हर बार 3 माइनस कर रहा है तो मैं सीधा ही कर देता हूं, पहला 4 है, 3 माइनस क्या, 4 माइनस 3 1 आ गया। 1 में से 3 ऐड करो, होता ही नहीं है सर, 1 में से 3 हम नहीं कर सकते। अरे 5th क्लास में थोड़ी हो कर सकते हो ना, 1 माइनस 3 -2, लो जी, -2 में से फिर -3 ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, -5, कहानी समझ में आ गई होगी, -8 -11 कर दो, ये आपका थर्ड पार्ट हो गया। ऐसे ही आपका फोर्थ है, यही बता दूं, यही बता देता हूं, देखो बिल्कुल सिंपल है बेटा, इसमें ज्यादा टाइम खराब करने के लिए, इसीलिए भाई कुछ अच्छी चीजों में अपन सीखें, बार बार ये चीज बताने से कोई सेंस नहीं निकलता। आंसर आपके अच्छे से आ जाए इसलिए मैं ये बता रहा हूं, बाकी इसमें कोई मजे वाली बात नहीं है। ऐसे a इज इक्वल्स टू -1, d इज इक्वल्स टू 1/2, तो पहला नंबर तो -1 ऐड कर दो जी, हाफ, -1 प्लस हाफ, तो बताओ ये एक और ये आधा, बड़े में से छोटा माइनस कर दो जी, 1 में से हाफ गया तो हाफ बचा, हाफ बचा, साइन किसका, बड़े वाले का, तो -हाफ, -हाफ में फिर प्लस हाफ कर दो, लो जी, बोलो काटा पिटी मचा दी, 0 बच गया, ये लो, 0 में हाफ ऐड कर दो, मतलब 1/2 ऐड कर दो। ये समझ में आ गया ना? अगर नहीं आया तो नीचे 1 लेके एलसीएम लगा देना, गर्मी की छुट्टियां हैं, टाइम बहुत है अपने पास, एलसीएम वगैरह लेके कर लेना, ठीक है। 1/2 और फिर 1/2, इसमें फिर 1/2 ऐड कर दिया, फिर 1 बन गया, फिर 1/2 किया, 1.5 बन गया, जिसको 3/2 बोलते। भाई हमने को तो 4 ही बताने थे, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 5th पे चलते हैं। चलो बेटा इसका 5th पार्ट करते हैं, सेकंड वाले का। a इज -1.25, माइनस देख के घबराना नहीं है, तो ठीक है, सारे माइनस देख के, फ्रैक्शन देख के आप लोग
ऐसे हो जाते हो जैसे पता नहीं क्या चीज आ गई। मेथड का यूज करते रहो ना। डेसिमल का देखो, आपका बेसिक मैथ किसको बोलते हैं, यही बोलते हैं कि भाई डेसिमल का मल्टीप्लाई आना चाहिए, फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई आना चाहिए, ब्रैकेट को यूज करना आना चाहिए, साइन की मल्टीप्लीकेशन डिवाइड आपको आनी चाहिए। अगर ये चीज आपको नहीं आती है तो पहले बेटा आप ये सीखिए, किसी को और को बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे ये नहीं आता या ना कोई पूछो, आप खुद आपकी जिम्मेवारी लो। जो चीज आपको नहीं आती, मैं ये कहूंगा कि अगर आपको 5th क्लास की बात नहीं आती है, आपको एलसीएम एचसीएफ नहीं आता तो सीख लो ना, दूसरे को क्यों बताना, खुद सीख लो। आजकल तो मोबाइल है, कोई टीचर्स पड़ोसी किसी भी हेल्प से आपको आनी चाहिए वो चीज। जैसे मान लो मैंने ऐड कर दिया भाई, सीधा ही आप कई दिमाग लगाएंगे सर ये सीधा कैसे कर दिया, अरे तो आप देखो कैसे किया आपने, या आप पूछो, है कि नहीं। तो बस जितना आप बेसिक चीज कर लोगे ना, बच्चे कहां अटकते हैं, जैसे 10th में मार्क्स कम आते हैं तो दिक्कत कहां आती है, दिक्कत आती है कि वो जो 7th जो बच्चा 10th में है उसको 7th 8th का नहीं आ रहा है। भाई इसमें वैसे 10th का ये क्या पढ़ रहे हैं अपन, ये 10th का लेवल है कोई। अरे जिसको ऐड सब्ट्रैक्शन आता है बच्चा कर सकता है, करना क्या है भाई, ए में डी ऐड करना है, गलत है, इतना ही तो करना है। जैसे मान लो अपने पास फर्स्ट टर्म आ गई, अपने को करना है -1.25 प्लस ब्रैकेट में 0.25, -1.25 प्लस माइनस हो गया -0.25। ये बताओ 8th क्लास में नहीं आ जाती क्या ये चीजें, 6th में ही आ जाती हैं, जहां इंटीजर आ जाता है वहां ये चीज आ जाती है। अब इसमें 10th का लेवल थोड़ी है, ऐड करना है भाई दोनों माइनस के। ये कैसी बात होगी, जैसे आपको में -2 और -3 कितने होते हैं, तो टोटल माइनस के 5 होते हैं ना, तो वही बात है, माइनस के कितने हो गए यहाँ पे, इसको ऐड किया बेटा 0.50, इसमें आ गया 1 पॉइंट माइनस का 1.50 आ गया। तो ये एडिशन आपको आना चाहिए, डेसिमल का एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई डिवाइड, फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टी डिवाइड, एलसीएम एचसीएफ, और जैसे स्क्वायर रूट याद कर लो, स्क्वायर रूट 30 तक याद कर लो, क्यूब नंबर जो है वो 15 तक याद कर लो। ये चीजें क्या आती है अपने टाइम से वो करती हैं, ठीक है। चलो बेटा करते हैं अभी, तो इस तरीके से ये आ जाएगा, ठीक है भाई। अपने पास किसी भी, हाँ तो आगे वाले निकाल लो, आप निकाल लो ना, क्या दिक्कत है। हाँ तो आ गए तो ठीक है। और क्या, तो A1 ये मतलब A1 तो ये था ही, ये सॉरी A2 हमने निकाला है ना, A तो ये होता ही है A2, A3 जो है वो -1.50, फिर इसमें 0.25, अरे तो साइन चेंज आ रहा है तो माइनस के 1.75 आ जाएगी, 0.25 पैसे बढ़ रहे हैं। A4 कितना आएगा, इसमें फिर 25 जोड़ दो 2 आ जाएगा, माइनस के 2 आ जाएंगे, फिर A5 कितना आ जाएगा, फिर इसमें ऐड कर दो -2.25 आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये चीजें बढ़ती जाएंगी और ये नंबर आपके एपी में है, इस टर्म जो है वो आती जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिख लो, 4-5 क्वेश्चन आपको करने हैं, आंसर मैं बता नहीं रहा हूं अभी, क्योंकि बिल्कुल सिंपल सी चीजें अपने पास रहेंगी। ए और डी मैं कुछ दे देता हूं, आप वो एपी बना लीजिए, कल उस पर अपन बात कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमने कुछ एक्स्ट्रा फर्स्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए हैं, आप ये पांचों कर लीजिए। अपने नेक्स्ट क्लास में स्टार्टिंग में इसके आंसर मैं बता दूंगा, बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं बेटा। ए अगर 7 है, इसके 4-4 नंबर आपको फाइंड आउट करने हैं, 4-4 नंबर जल्दी से जल्दी आप वीडियो रोक के फिर फटाफट कर देना। और इसी के साथ आपके आज सेकंड क्वेश्चन तक हुए हैं, थर्ड और फोर्थ पे अपन कल बात करते हैं। आई होप आप सभी के समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया है तो किसी भी टाइप के डाउट्स अगर है तो आप बिल्कुल पूछिए बेटा, मेहनत कीजिए। हैव ए गुड डे, बाय।